हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें 3 फेज स्क्विरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति की गणना करने का सूत्र क्या है। तो इसका सूत्र रहेगा एन स्लिप इक्वल टू एन एस माइनस एन आर। आंसर नंबर ए। अगला क्वेश्चन है नियंत्रण सर्किट का प्रकार क्या है। तो नियंत्रण सर्किट का प्रकार है इंचिंग नियंत्रण, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एसी मोटर के स्टेटर में कुल विद्युत डिग्री की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है कुल विद्युत डिग्री बराबर 180 डिग्री गुणा ध्रुवों की संख्या। आंसर नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारा एसी मोटर स्टार्टर का नाम क्या है। एसी मोटर स्टार्टर दे रखा है 128 का, तो इसका नाम क्या है। तो इसे कहते हैं ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी त्रिकला प्रेरण मोटर की तुल्यकालिक गति ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो ये हैगा तुल्यकालिक गति बराबर में होता है 120 एफ बटे पी। आंसर तो 120 पी बटे एफ। आंसर नंबर ए हो जाएगा 120 एफ बटे पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण लोड पर 10 एचपी 3 कला प्रेरण मोटर चलाने के लिए फ्यूज दर क्या है। तो ये हैगा 130 का आंसर। आंसर नंबर सी हो जाएगा 25 एम्पियर। नेक्स्ट है एसी मोटर स्टेटर वाइंडिंग का प्रकार क्या है। तो ये हैगा सिंगल लेयर बास्केट वाइंडिंग, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसी त्रिकला इंडक्शन मोटर की प्रतिशत स्लिप की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है इंचिंग में, ए बी आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है त्रिकला मोटर में वाइंडिंग के बीच कला विस्थापन क्या है। तो ये है 120 डिग्री, बी आंसर। नेक्स्ट है एसी कॉयल वाइंडिंग का नाम क्या है। एसी कॉयल वाइंडिंग का नाम क्या है 137 का। तो ये हैगा पूरे कुंडल वाइंडिंग। आंसर नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 138 का कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है। तो ये हैगा हीरे की जाली के आकार की कुंडली वाइंडिंग। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्री फेज प्रेरण मोटर में किस गति को तुल्यकालिक गति कहा जाता है। तो ये किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र की गति को घुमाते हुए। आंसर सी हो जाएगा 139 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। तो स्टार्टर प्रतीक इसका नाम क्या है ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, बी आंसर। नेक्स्ट है 6 पोल स्टार्टर मोटर की विद्युत डिग्री क्या है। तो ये हैगा 1080 डिग्री, सी आंसर। नेक्स्ट है स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है। तो इस स्टार्टर प्रतीक का नाम हैगा स्टार डेल्टा स्टार्टर।
आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है? तो ये हैगा आंसर नंबर हो जाएगा इसका बी, वाइंडिंग पिच अपॉन पोल पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोल वाइंडिंग को एसी वाइंडिंग में स्लॉट के संदर्भ में कैसे मापा जाता है? तो ये रहता है नंबर ऑफ स्लॉट इन द स्टेटर अपॉन में नंबर ऑफ पोल्स। सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉइल की औसत परिधि की गणना करने का सूत्र क्या है? तो ये हैगा आंसर नंबर बी, एल एम इक्वल टू एल इन प्लस एल आउट अपॉन 2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है, 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाले AC3 कला के पेड़ की तुल्यकालिक गति क्या है? तो ये हैगा 1000 RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थ्री कला की स्क्वेरल केज प्रेरण मोटर की रोटर आवृत्ति क्या है? तो ये हैगा आपूर्ति की आवृत्ति के बराबर। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडक्शन मोटर के रोटर में वोल्टेज कैसे प्राप्त होता है? तो 151 का आंसर हैगा आंसर नंबर डी, स्टेटर और रोटर का ट्रांसफार्मर कार्य द्वारा। डी आंसर। नेक्स्ट है, अपने रोटर पक्ष से थ्री कला स्क्वेरल केज प्रेरण मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि आरोपित की जाती है? तो ये की जाती है कैस्केड संचालन। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवरुद्ध रोटर परीक्षण द्वारा तीन कला प्रेरण मोटर का कौन सा नुकसान निर्धारित किया जाता है? तो ये क्या जाता है कॉपर हानि। ये आंसर। नेक्स्ट है, रिवाइंडिंग प्रक्रिया में वार्निशिंग से पहले मोटर के लिए प्री हीटिंग क्यों आवश्यक है? तो ये है वाइंडिंग परतों के बीच की नमी को बाहर निकालने के लिए। डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी मोटर वाइंडिंग में आंतरिक ग्राउलर का उपयोग करके किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है? तो ये किया जाता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टर वाइंडिंग शॉर्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आंतरिक ग्राउलर। बी आंसर। नेक्स्ट है, एसी मोटर सर्किट में फ्यूज के अलावा थर्मल कटआउट का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है? तो ये है लगातार ओवरलोडिंग की अनुमति दें। सी आंसर। नेक्स्ट है, परिवर्तित गति पर उच्च प्रारंभिक पालागुण प्रदान करने के लिए किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है थ्री कला स्प्लिट रिंग प्रेरण मोटर। आंसर नंबर सी। नेक्स्ट है, एसी इंडक्शन मोटर में भालागुण और स्लिप के बीच क्या संबंध है? तो ये है स्लिप बढ़ने से भालागुण बढ़ता है। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि खुले सर्किट में रोटर बार हो तो एसी इंडक्शन मोटर का क्या प्रभाव होता है? तो ये होता है मोटर की अति गर्म होने पर। आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी फेज मोटर की वाइंडिंग के लिए किस प्रकार के तार का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सुपर एनिमेल्ड कॉपर वायर। ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइंडिंग प्रक्रिया में वेजेज के रूप में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है?
तो 162 का आंसर है बॉम्बो का बांस, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपूर्ति देने से पहले वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण आवश्यक है? तो ये हैगा पोलैरिटी टेस्ट, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोटर चालकों को 3 कला मोटर में थोड़ी तिरछी स्थिति में क्यों रखा जाता है? तो ये हैगा अधिक समान रोटर क्षेत्र में अधिक समान रोटर क्षेत्र और बालागुण का उत्पादन करें, आंसर नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 कला इंडक्शन मोटर के नो लोड टेस्ट से कौन सी हानि निर्धारित होती है? लो हानि, ये आंसर। नेक्स्ट है 3 कला मोटर में गति को नियंत्रित करने की कौन सी विधि में केवल 2 चर गति प्राप्त होती हैं? ये हैगा स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को वाउंड रोटर से क्यों फिट किया जाता है? तो ये किया जाता है उच्च स्टार्टिंग और रनिंग बलागुण पाने के लिए, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर में टाइमर का क्या कार्य है? तो ये हैगा स्टार से डेल्टा में बदलें, सी आंसर। नेक्स्ट है 3 कला प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये किया था मेगर का, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइंडिंग में कौन सा परीक्षण सचित्र है? तो इसे कहते हैं ध्रुवता टेस्ट, ये आंसर। नेक्स्ट है 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रारंभिक करंट क्या है? तो ये हैगा पूर्ण भार धारा का 5 से 6 गुना, डी आंसर। नेक्स्ट है स्टेटर साइड से 3 कला इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है आरोपित आवृत्ति बदलकर, डी आंसर। नेक्स्ट है 3 कला प्रेरण मोटर की गति नियंत्रण विधि क्या है? तो ये हैगा कैस्केड संचालन विधि, ये आंसर। अगला क्वेश्चन है 3 कला मोटर स्टार्टर के साथ शामिल 2 कार्यात्मक सर्किट क्या है? तो ये हैगा नियंत्रण सर्किट और पावर सर्किट, डी आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा लेदराइट पेपर इंसुलेशन का मुख्य गुण कौन सा है? तो ये हैगा बेहतर एजिंग और परावैद्युत शक्ति, डी आंसर। अगला क्वेश्चन है कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है? तो ये किया जाता है टेरेलिक धागा, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी वाइंडिंग में कफिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं? श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के एसी वाइंडिंग की विभिन्न पिचों पर कुंडली पोल कला की संख्या 1 से अधिक है? तो ये हैगा डी फ्लैट लूप नॉन ओवर लैप्ड वाइंडिंग, डी आंसर। अगला क्वेश्चन है
रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है? तो ये है हाथ से लपेटना। आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, 3 फेज स्प्लिट रिंग मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है रोटर रिस्टेट स्टार्टर। बी आंसर। नेक्स्ट है, कॉलर का कार्य क्या है? ये है क्षेत्रों के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करना। ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A84 का किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर्स की वाइंडिंग करने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है पीवीसी कवर टाइप। ए आंसर। नेक्स्ट है, एसी मोटरों में लंबी कॉर्ड वाइंडिंग न करने का क्या कारण है? तो ये है अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता। आंसर सी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।